प्यारे बच्चों, नमस्कार। आ, ये हमारा सेट कौन सा सेट है भाई? देखो ये सेट कौन सा है, ध्यान दीजिए। सेट है जेड आई, 302 जेड आई। भाई उम्मीद करते हैं आप इसको सही करके आए होंगे। कारण ये है कि हमने भाई सब कुछ तो करा दिया था आपको, और जब जितना कराया मैराथन क्लास में, महा मैराथन क्लास में, वो सब आया हुआ। ठीक है। अब वो अलग बात है कि भाई आपने नहीं देखा, या देर में जुड़े, या कम समय में पढ़े, या कम पढ़े, तो इसमें हमारी कोई वो आ, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। मैं तो पढ़ाता रहा, मैं पूरा साल पढ़ाता रहा। पहला ही प्रश्न यूपी बोर्ड ने गलत दे दिया भाई साहब। पहला ही प्रश्न, यूपी बोर्ड की गलती बताओ बच्चों पे थोपी जाएगी या फिर यूपी बोर्ड स्वयं इसका जिम्मेदार है? ये 1 नंबर कौन देगा भाई साहब? प्रश्नवा ही गलत है। इसमें पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, तो यहां पर केवल एक शब्द लगाना चाहिए था, कौन सा नहीं है। वो शब्द नहीं लगा यहां पर। अगर नहीं शब्द लगा होता तो यह प्रश्न परफेक्ट था, लेकिन अब इम्परफेक्ट है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साहित्य का मर्म आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, 1949 में लिखी गई। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना 1940 में लिखी गई। विचार और वितर्क भी है। तीनों रचनाएं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, और अगर आपने तीनों में से कोई एक लिखा है तो सही है। कारण यह है इस प्रश्न का, अब अगर कोई टीचर होशियार होगा, कॉपी चेक करने वाला, तो वो आपको 1 नंबर दे देगा। और अगर मूर्ख होगा गलत करके, तो वो केवल यहां पर यही मानेगा कि मतलब अगर आपने बिल्लेसुर बकरिया लिखा होता तो सही होता, लेकिन कब? अगर यहां पर नहीं लिखा होता। अगर कोई होशियार टीचर है तो बच्चे ने कोई भी ऑप्शन चुना होगा तो भी उसको 1 नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम काट रहे हैं नाते हिंदी के अध्यापक होने के। इस क्वेश्चन को खत्म किया जाए, यानी 1 नंबर बोनस के रूप में सभी बच्चों को दिया जाए। कारण यह है गलती बोर्ड की है। अब बच्चा इसमें कोई भी ऑप्शन चुन ले, कोई गलती बच्चे की नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अब यहां पर नहीं लगा होता तो यहां पर सीधा सा यह प्रश्न बन रहा है तो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। यहां पर तीनों सही हैं। तो अगर आपको पता होगा, तीनों लिखा होगा, तब तो परफेक्ट दे के आए हो। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपने किसी एक को चुना होगा। अधिकतर 99% बच्चों ने नहीं, 100% ने एक को चुना होगा। एक को चुना है तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही बेकार है। इसमें नहीं शब्द लगा होता तो बिल्लेसुर बकरिया जो है ये निराला की रचना है। कई बार हमने बताया है इसको, निराला की है। ठीक है, बाकी तीनों हजारी प्रसाद की हैं। तो इस क्वेश्चन की कोई टेंशन नहीं, कोई ऑप्शन चुना होगा आपने, सब सही है। अगर होशियार मास्टर है तो वो नंबर देगा इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? अब अच्छा ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अच्छा, आपने ये तो पढ़ा कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का है, तो ये आचार्य का नहीं है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो बचा क्या? कविता क्या है? चौथा ऑप्शन सही है। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ठीक है। अजात शत्रु किसकी रचना है? हमने हमेशा बताया अजात शत्रु ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त स्कंद जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ठीक है, नाटक सही हो गया। अज्ञेय की रचना कौन सी है? शेखर एक जीवनी कितनी बार बताया? लिखा जीवनी है, लेकिन होगा यह उपन्यास, तो हो गया। बहादुर कहानी के लेखक जब आपकी किताबें में लिखी है तो क्या अमरकांत हैं? पूरी कहानी पढ़े होंगे, अमरकांत हैं इसके, तो कौन नहीं सही कर देगा। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, किस धारा के हैं? तो भैया ये सीधी सी बात है, प्रगति का वादी काव्य धारा हो जाएगी दिनकर की। बिहारी की रचनाओं का छंद जो है वो केवल दोहा है। दोहा है और सोरठा भी है, लेकिन यहाँ पर दोहा मेन है। आंसू किसकी रचना है? आंसू जयशंकर प्रसाद की है। मैंने कई बार इसकी पंक्तियां भी सुनाई है, कई बार रचना ट्रिक से बताई है। प्रेम पथिक झरना आंसू लहर कामायनी, बहुत बार बक्के हैं हम, बके हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। तो अगर आपने चौथा चुना है तो सही चुना है। दूसरा सप्तक, आज सुबह की क्लास में हमने सप्तक पे चर्चा की थी। 1951 हमने कहा था, 43 में 8 जोड़ने पे उत्तर आएगा 51, दूसरा सप्तक बन जाएगा 1951। वासुदेव शरण अग्रवाल का मैंने महामैराथन में भी ये सब चैप्टर लिए थे और सिंगल रूप से भी कराया था बहुत कायदे से। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल का
पूरा आ गया है राष्ट्र का स्वरूप। यहां पर अनंत जिसका कोई अंत न हो, और जनपद का अर्थ होता है जिला, ठीक है। हाँ, और यहां पर भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का चैप्टर है, ठीक है। मैंने पेपर एनालाइज में ये बताया था, और दो मीनिंग्स आ गए हैं, बता देते हैं। कुठाराघात मतलब कुल्हाड़ी से आघात, प्रेषण मतलब होता है भेजना, ठीक है। प्रेषण मतलब भेजना या संचार करना, ठीक है। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? ये भैया हमने कैकेयी का अनुताप पढ़ाया था, ठीक है। तो पूरा का पूरा वही आ गया। फिर श्रद्धा मनु कहा सुनाया था, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तड़ंगों से फेंकी मणि एक, ठीक। तो अब यहां पर प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रभा की धारा से अभिषेक कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो प्रभा की धारा के माध्यम से अभिषेक करना, तो यहां पर देखो हमें यह समझ में आता है, ये जो से लगा है तो इसमें उपमा अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा की धारा के समान आप अभिषेक कर रहे हैं, किसका? निर्जन का चुपचाप, निर्जन का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? निर्जन का कर रहे हैं, ठीक है। तो उपमा अलंकार है, कोई टेंशन नहीं। हमने जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में बताया था कि भैया वासुदेव शरण अग्रवाल आएंगे, और इधर महादेवी वर्मा भी टिक किया था हमने, ठीक। आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हम बताए थे कि इंपॉर्टेंट क्या क्या आएगा, वो भी देख लीजिए। बहादुर ध्रुव यात्रा, ये सब हमने एक महा मैराथन ली थी 4 दिन पहले, उसमें करा दिया था उद्देश्य पूरा, ठीक है। बाकी खंडकाव्य में हमने कहा था चित्रण याद करो और कथों सर्गों का सारांश, तो वो तो आता ही है हमेशा। और बाकी ये संस्कृत भाषा है महत्वम, पूरी संस्कृत का निचोड़ हमने लिया था। और महामना मालवीय आ गया। फिर हमने कहा था सुभाषित रत्नानी के बढ़कर कुछ नहीं है, सुभाषित रत्नानी आता ही आता है, वो आ गया। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, ईद का चांद होना, बड़ी प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना, काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना, रमेशा का संधि विच्छेद, सुबह की क्लास में रमाधन ईशा, कविंद्र का कविधन इंद्र, गायकः का गयधन अकः, कुछ भी बाहर से तो नहीं है, सब प्रश्न वही पुराने हैं। आत्मना आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मे, तृतीया विभक्ति एक वचन। नामनी में कौन सा हो जाएगा? नामनी में सप्तमी का एक वचन हो जाएगा, ठीक है। अनिल और अनल शब्द युग्म पढ़ाते समय हमने बताया था आपको अनल और अनिल कैसे लिखना है। अनिल का मतलब होता है वायु, अनल मतलब होता है आग, तो हवा और आग सही हो जाएगा। अंबुज और अम्बुद हमने जोर देके कहा था कि जा आ जाएगा, यानी उत्पन्न। दा मतलब देने वाला, अंबु मतलब पानी, तो पानी में उत्पन्न कमल और बादल यहां पर सही होगा। फिर अनेकार्थी शब्दों में तीर के दो अर्थ क्या होते हैं? एक तो तीर का अर्थ बाण होता, तमाम मॉडल पेपर में भी बताए। तीर का अर्थ होता है किनारा या तट भी कह सकते हैं तीर का अर्थ, ठीक है, किनारा। गति का अर्थ होता है, गति का अर्थ होता है रफ्तार, ठीक है, रफ्तार। गति का अर्थ क्या होता है? रफ्तार। गति का अर्थ एक होता है, गति का मतलब स्थिति होता है, ठीक है। पयोधर का दो मतलब होता है, एक तो समुद्र होता है, एक तो समुद्र होता है, दूसरा बादल भी होता है। पय माने होता है जल या पीने वाली कोई चीज धारण करने वाली, ठीक है। तो अब देखिए आशा से अधिक आशातीत कहेंगे, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, ठीक है, ये जिज्ञासु सही हो गया। फिर हमने शुद्धि शब्द शुद्धिकरण जो बताया तो लगभग आया। बेटी तो पराया धन होती है हमने कहा था, और व्यक्ति और समाज का घोर नहीं, यहाँ पर घनिष्ठ संबंध होता है। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, नहीं, कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, ये लिखेंगे। दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, दरिद्रता जैसा शत्रु, ठीक है, कोई दूसरा, मतलब दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं, ये नहीं लिखेंगे, दरिद्रता जैसा शत्रु कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। श्रृंगार रस और वीर रस वही छाया हुआ नाम, उत्प्रेक्षा उपमा कुंडलिया दोहा, सिंपल सा। और हमने कहा था एक बैंक प्रबंधक को पत्र कहा था, उसमें एक लड़के ने कमेंट किया था नहीं आया, तो मतलब उनको बताओ कि भैया ये तैयार कर लो, आएगा। फिर वो कहते हैं नहीं आया तो
विश्वासम फलम, विश्वास में ही फल है। विश्वास नहीं किया तो भैया हम क्या कर सकते हैं, विश्वास किया तो अच्छी बात है ना। अब बाकी ये देखिए, पर्यावरण हमने कहा था भैया, प्रिय लेखक या प्रिय कवि और पर्यावरण। और हाँ, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति वाला तो 4 दिन पहले ही कराया था हैं, और नहीं ये पढ़े हो तो इसमें गलती मास्टर की थोड़ी है हैं। हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, और जिनने हिम्मत बांध ली वो शख्स दरिया पार थे। आज जो गया सो गया, अब आगे की सोचो। ठीक है, आपका ये सेट था, हल करा दिया जेड आई। अब हम जेड जे की तरफ चलते हैं। कहां चलते हैं, जेड जे की तरफ। सारे वीडियो में एक प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे, वहां देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे कि साथ आपको हमारा नहीं छोड़ना है। आपके अगल बगल जो कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं, तो मेरी फीस कुछ है ही नहीं। मेरी फीस इतनी है कि आप लोग गुरुदक्षिणा स्वरूप में उनको बस ये बता दीजिए कि ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर हिंदी 1 अप्रैल से चलेगी, पढ़िएगा। बस इतना मैं चाहता हूं। धन्यवाद।